नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। तो एक बार फिर से आप सबका एसपीएन एजुकेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हम बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास में राणा कुंभा के बारे में हमने 2 क्लासें आप तक पहुंचाई है, आपको उपस्थित करवाई यूट्यूब चैनल पर, जिनमें हमने राणा कुंभा के शासनकाल के बारे में और राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धि यानी स्थापत्य कला के बारे में देखा। आज हम राणा कुंभा का जो साहित्य है उन साहित्यों के बारे में बात करेंगे। राणा कुंभा के समय साहित्य की क्या स्थिति थी उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले वापस मैं इनका लिख देता हूँ। 1433 से 1468 तक इनका शासन रहा। तो साहित्य की बात करें तो जो कुंभा था वो संगीत प्रेमी था, संगीत में बड़ी रुचि रखने वाला आदमी था। कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ भी था, ये वीणा बजाने का काम करता नहीं। वीणा कुंभा था वो एक अच्छा संगीतज्ञ था, संगीतज्ञ। और ध्यान रखना, एक ये वीणा अच्छा बजाता था। क्या बजाता था? वीणा। एक आपने नाम सुना होगा समुद्रगुप्त। क्या नाम? समुद्रगुप्त नाम सुना होगा, समुद्रगुप्त के बारे में सुना होगा। समुद्रगुप्त भी वीणा वादक था। क्या था? वीणा वादक था। ये भी वीणा बजाने का काम करता था। इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं, भारत का नेपोलियन। किसको? समुद्रगुप्त को। ये भी वीणा वादक था। तो राणा कुंभा थे वो संगीतज्ञ थे, ये संगीत में रुचि रखने वाले थे और ये वीणा वादक थे। इनके जो राणा कुंभा के संगीत गुरु थे, क्या? संगीत गुरु। तो संगीत गुरु इनके कौन थे? याद है आपको? संगीत गुरु ध्यान रखना सारंग व्यास थे। कौन थे? सारंग व्यास। कौन थे? सारंग व्यास इनके संगीत गुरु थे। मतलब संगीत में रुचि इन्हीं के कारण राणा कुंभा की हुई। और ध्यान रखना प्रमुख इनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी। राणा कुंभा की जो प्रमुख पुस्तकें थी, क्या थी? प्रमुख पुस्तकें। तो प्रमुख पुस्तकें क्या थी? एक ध्यान रखना सुधा प्रबंध, 1 नंबर ध्यान रखना सुधा प्रबंध। क्या? सुधा प्रबंध। 2 नंबर कामराज रतिसार। क्या? कामराज रतिसार। 3 नंबर, 1 नंबर सुधा प्रबंध, 2 नंबर कामराज रतिसार, 3 नंबर संगीत सुधा। क्या है? संगीत सुधा। ध्यान रखना 3 नंबर है संगीत सुधा। 4 नंबर क्या है? ध्यान रखना 4 नंबर संगीत मीमांसा है। क्या है? संगीत मीमांसा है। क्या है? संगीत मीमांसा। मुख्य रूप से प्रसिद्ध है संगीत मीमांसा है। और 5 नंबर है वो है संगीत राज है। क्या है? संगीत राज है मुख्य रूप से। तो ध्यान रखना संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत सुधा, कामराज रतिसार, सुधा प्रबंध। ध्यान रखना कामराज रतिसार के 7 भाग है। कितने भाग है? 7 भाग। और संगीत राज के कितने भाग है? तो ध्यान रखना इसके 5 भाग है। कितने भाग है? 5 भाग है। कौन कौन से है? 1 नंबर याद रखना पाठ्य रत्न कोश है। क्या है? पाठ्य रत्न कोश। 2 नंबर है गीत रत्न कोश। क्या है? गीत रत्न कोश। 3 नंबर है नृत्य रत्न कोश है। यानी 1 नंबर है पाठ्य, यानी उसके बारे में, पाठ के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि इसने संगीत राज जो ग्रंथ लिखा है इन ग्रंथों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। 1 नंबर है पाठ्य रत्न कोश। 2 नंबर है वो गीत, यानी इनमें कौन कौन से गीत है, उन गीतों के बाद का कोश, एक भंडार बना है। और 3 नंबर है वो नृत्य रत्न कोश है। 3 नंबर है वो नृत्य रत्न कोश है। जो 4 नंबर है वो ध्यान रखना वाद्य, कौन सा? वाद्य रत्न कोश है। और 5 नंबर है वो रस है। तो 1 नंबर याद रखना पाठ्य, 1 नंबर है वो पाठ्य, 2 नंबर है कौन सा? गीत, 2 नंबर गीत, 3 नंबर नृत्य, 4 नंबर वाद्य और 5 नंबर याद रखना रस। कौन सा? रस। यानी पाठ पढ़ने के बाद गीत, पाठ लिखने के बाद उसमें गीत लिखा, गीत गाए, तब क्या होगा? नृत्य करते हैं। नृत्य किनके साथ? वाद्य यंत्रों के साथ, यानी वाद्य के साथ। और जब नृत्य करते हैं तब क्या मिलता है? रस, यानी आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है।
यह इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। याद रखना प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी, तो सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार जिसके भाग 7 है। कितने भाग हैं? 7 भाग। संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज जिसके संगीत राज के 5 भाग है, कामराज रतिसार के 7 भाग है। मुख्य जो संगीत राज है इसके मुख्य भाग है वो प्रसिद्ध है, इसीलिए मैंने लिखे कि पाठ्य, गीत, नृत्य, वाद्य और रस के मुख्य भाग है। ये इनकी प्रमुख पुस्तक है, याद रखना। हाँ, तो आगे देखो, आगे देखते हैं कुंभा की प्रमुख टीका। किसकी? कुंभा की टीका है, यानी इन्होंने टीका लिखने का काम, यानी किसी ग्रंथ पर लिखने का काम भी किया है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर बात करेंगे जयदेव। क्या नाम लिखेंगे? जयदेव। जयदेव नाम आया तो जयदेव की जो ग्रंथ था जयदेव का, उनका नाम क्या है? गीत गोविंद। कौन सा है? गीत गोविंद। गीत गोविंद ग्रंथ पर कौन सी टीका लिखी? तो ध्यान रखना, गीत गोविंद ग्रंथ पर इन्होंने कौन सी टीका लिखी? रसिक प्रिया। कौन सी टीका? रसिक प्रिया। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि रसिक प्रिया टीका में जो अमीर था, अमीर को क्या बताया? अमीर को वीर राजा बताया। क्या बताया? वीर राजा। किसने बताया? रसिक प्रिया टीका किसने लिखी? कुंभा ने लिखी। किसने लिखी? कुंभा ने लिखी। गीत गोविंद जयदेव ग्रंथ था, उस ग्रंथ पर इन्होंने टीका लिखी रसिक प्रिया, जो इसमें हमीर को वीर राजा बताया। 2 नंबर हम बात कर देंगे सारंगधर। क्या नाम है? सारंगधर। तो सारंगधर एक कवि हुए थे जिनने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो हाँ, कौन सा ग्रंथ? सारंगधर का ग्रंथ था संगीत रत्नाकर। कौन सा ग्रंथ? संगीत रत्नाकर ग्रंथ था। संगीत रत्नाकर ग्रंथ पर भी इन्होंने टीका लिखने का काम किया। और 3 नंबर है वो है चंडी शतक। क्या है? चंडी शतक। चंडी शतक ग्रंथ किसका था? ये ध्यान रखना, चंडी शतक लिखने का काम किया था, वो किया था बाण भट्ट ने। किसने किया? बाण भट्ट ने। इतने बाण भट्ट का जो चंडी शतक ग्रंथ था उन पर भी टीका लिखने का काम किया। तो जो प्रमुख पुस्तकें हमने 5 पढ़ी, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज, 5 पुस्तकें पढ़ी। उसके बाद इन्होंने प्रमुख टीका ही लिखी। टीकाओं में हमने देखा कि गीत गोविंद जयदेव की उस पर रसिक प्रिया टीका लिखी, सारंगधर की संगीत रत्नाकर थी उनके ऊपर टीका लिखी, बाण भट्ट की चंडी शतक थी उन पर टीका लिखी। तो 3 प्रमुख इनकी मुख्य टीका है, वो किन ग्रंथों पर लिखी गई है, याद रख लेना। आगे देखिए, तो बड़े गौर से सुनिए, आगे ध्यान से सुनना। आगे इन्होंने कुंभा ने 4 नाटक भी लिखे। क्या? कुंभा ने 4 नाटक लिखने का भी काम किया, यानी 5 तो मुख्य ग्रंथ लिखे, 3 मुख्य टीका लिखी, 4 मुख्य नाटक लिखे। मतलब बड़ो साहित्य को जानकार, साहित्य में बड़ी रुचि रखने वाला आदमी, बड़े साहित्य में रुचि रखने वाला शासक था मेवाड़ का। तो 4 नाटक लिखे, और वो भी किस भाषा में? वो भी मेवाड़ी भाषा में। किस भाषा में? मेवाड़ी भाषा में 4 नाटक लिखे। और ये जो कुंभा था, ये कुंभा मराठी और कन्नड़ का जानकार था। मराठी और कन्नड़ का विद्वान था, यानी इनको कन्नड़ भी आती है, मतलब कन्नड़ भी बोलने का काम करता कौन? ये राणा कुंभा। तो कन्नड़ और मराठी दोनों ही आती है, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, आगे राणा कुंभा के दरबारी विद्वानों की बात करें कि इनके दरबारी विद्वान कौन थे, इनके दरबार में कौन कौन से दरबार में रहने वाले जो जानकार थे वो कौन कौन से थे। तो दरबारी विद्वान के बारे में बात करते हैं। तो दरबारी विद्वान में सबसे पहले एक ही नाम आता है, किसका? कान व्यास का। किसका आता है? कान व्यास। कौन था ये कान व्यास? तो ध्यान रखना, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के रचनाकार। किस ग्रंथ के? एकलिंग महात्म्य एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का जो रचनाकार था वो कौन था?
कान व्यास, इसका जो पहला भाग था, किसका, जो एकलिंग महात्म्य ग्रंथ था, इसका पहला भाग जिसका नाम था राजवागिनी, क्या नाम था, राजवागिनी। किसका पहला भाग, एकलिंग महात्म्य का पहला भाग लिखा किसने, कान व्यास ने। एकलिंग का पहला भाग राजवागिनी, ये किसने लिखा, राजवागिनी। तो ये याद रखना, ये कुंभा ने लिखा, किसने लिखा, ये कुंभा ने लिखा। कौन सा, राजवागिनी, याद हो जाएगा। तो 1 नंबर कान व्यास। 2 नंबर है वो है मेहाजी। कौन है, मेहाजी। तो ध्यान रखना 2 नंबर मेहाजी है। मेहाजी ने कौन सा, मेहाजी ने तीर्थमाला ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ, तीर्थमाला। कौन सा ग्रंथ, तीर्थमाला ग्रंथ किसने लिखा, मेहाजी ने लिखा। 3 नंबर हम बात करते हैं मंडन की, किसकी, मंडन की बात करते हैं। तो मंडन ध्यान रखना कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था, वास्तुकार था मंडन। ध्यान रखना विजय स्तंभ के जो वास्तुकार थे वो थे जेता, कुंपा, नापा, पोमा। ठीक है, जबकि रणकपुर का मैंने कल ही बताया था, रणकपुर का जो वास्तुकार था वो दीपाक था, कुंभलगढ़ का मंडन था। तो मंडन ने जो ग्रंथ लिखे, जिनमें पहला हम बात करते हैं वो करते हैं वास्तुकार। कौन सा ग्रंथ, पहला है वास्तुकार, दूसरा है देव मूर्ति प्रकरण। कौन सा है, देव मूर्ति, कौन सा, दूसरा है वो है देव मूर्ति प्रकरण है, जिसमें मंदिरों की क्या मिलती है, इनमें मंदिरों की जानकारी मिलती है। क्योंकि मंदिरों की जानकारी किसमें मिलती है, देव मूर्ति प्रकरण। तो पहला है वास्तुकार, दूसरा है देव मूर्ति प्रकरण, तीसरी की बात करें तो वो है राजवल्लभ। कौन सा है, राजवल्लभ। तीसरा राजवल्लभ लिखा, जिसमें राजा के निवास के बारे में बताया। किसके बारे में, राजा के निवास के बारे में, राजा के जो निवास स्थान थे उन निवास स्थानों के बारे में राजवल्लभ में बताया गया है। पहला है वास्तुकार, दूसरा है देव मूर्ति प्रकरण, तीसरा है राजवल्लभ, चौथा है रूपमंडल। क्या है, चौथा है रूपमंडल। वादेव राजरूप, वादेव राजरूप, रूपमंडल। ये किसके, रूपमंडल किसके बारे में, इन्होंने मूर्ति कला के बारे में जानकारी दी। किसके बारे में, मूर्ति कला की जानकारी देने का काम ये करता है, मूर्ति कला की जानकारी ये देता है। और जो 5 नंबर और लास्ट इसने लिखा था वो लिखा था कोदंड मंडल। कोदंड मंडल, कोदंड का मतलब होता है धनुष। तो धनुष की जानकारी किसमें मिलती है, तो धनुष की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, कोदंड मंडन जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में हमें मिलती है। ये इनकी मंडन के प्रमुख 5 ग्रंथ। ये 3 हो गए। पहला कान व्यास ने एकलिंग महात्म्य लिखा, एकलिंग महात्म्य के ऊपर राजवागिनी कुंभा ने लिखा। 2 नंबर मेहाजी ने तीर्थमाला लिखा। 4 नंबर मंडन था, तो मंडन ने ध्यान रखना वास्तुकार, देव मूर्ति प्रकरण जिसमें देव मंदिरों के बारे में जानकारी, और तीसरा राजवल्लभ लिखा जिसमें राजा के निवास के बारे में बताया, और चौथा रूपमंडल जिसमें मूर्ति कला की जानकारी मिलती है, और 5वां इसमें कोदंड मंडल लिखा जो धनुष की जानकारी देने का काम करता। तो 3 ये मुख्य हो गए दरबारी विद्वान। चौथा हम दरबारी विद्वान देखते हैं आगे। कौन चौथा दरबारी विद्वान मुख्य था, तो अगला दरबारी विद्वान था वो था नाथा। 4 नंबर कौन था, नाथा था। ये मंडन का भाई था। कौन था, ये मंडन का भाई था। कौन था, मंडन का भाई था, जिसने कौन सी वास्तु मंजरी लिखा। कौन सी ग्रंथ, वास्तु मंजरी जो ग्रंथ है वो किसने लिखा, नाथा ने लिखा। और 5वां है वो है गोविंद। कौन है, गोविंद। और ये कौन था, तो ये याद रखना मंडन का पुत्र था। कौन था, मंडन का पुत्र था। मंडन का भाई ना था, पुत्र गोविंद। मंडन खुद ने लिखा, मंडन खुद ने 5 लिखे। कौन कौन से, वास्तुकार, देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, और अगला है कोदंड मंडल। ये 5 उनके लिखे हुए हैं। जबकि ध्यान रखना मंडन का भाई था ना था, जिसने वास्तु मंजरी लिखा, और एक गोविंद था जिसका मंडन का पुत्र था, जिसने 3 मुख्य रूप से लिखी, जिसमें पहली हम बात करेंगे द्वार दीपिका। क्या, द्वार दीपिका। किसके बारे में, द्वार दीपिका के बारे में बात करेंगे।
2 नंबर बात करेंगे हम उदार धोरिणी। उदार धोरिणी, पहला द्वार दीपिका, दूसरा उदार धोरिणी, और 3 नंबर है सार समुच्चय। क्या है? सार समुच्चय। समुच्चय यानी सभी का सार समुच्चय। इसमें आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। सार समुच्चय में आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। द्वार दीपिका, सार समुच्चय, उदार धोरिणी। ध्यान रखना, ये जो उदार धोरिणी है, उदार धोरिणी, ये उदार धोरिणी ग्रंथ 2013 में जो RS परी का एग्जाम हुआ, किसका? RAS परी। उस RAS परी के एग्जाम में यह पूछा था क्वेश्चन, उदार धोरिणी ग्रंथ किसका है? तो ध्यान रखना, मंडन का पुत्र था गोविंद, उसका है। किनका? मंडन का पुत्र गोविंद। हो जाएगा याद? हाँ, आगे देखते हैं। 6 नंबर दरबारी विद्वान। तो हाँ, आगे देखिए 6 नंबर रमाबाई। कौन? रमाबाई। ये कौन थी? तो याद रखना, कुंभा की पुत्री थी। कौन थी? कुंभा की पुत्री थी। इसको भी कुंभा की तरह संगीत में रुचि थी। कुंभा की तरह संगीत में रुचि थी। ध्यान रखना, इसको उपाधि दी। इसको क्या उपाधि दी? इसको उपाधि दी गई वागीश्वरी। वागीश्वरी का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, इसका अर्थ होता है सरस्वती। क्या होता है? सरस्वती। यानी ये भी गाने का काम करती, इसीलिए इसको वागीश्वरी उपाधि दी। ध्यान रखना, कुंभा ने इसको जावर जो परगना था, जावर परगना था, उसको दहेज में दे दिया। जावर परगना इसको दे दिया। यानी परगना यानी छत्र होता है। जावर हमने पढ़ा था राणा लाखा के समय। राणा लाखा के समय हमने पढ़ा था कि जावर में चांदी की खान, शीशे जस्ते की खान, वही जावर उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में है। राणा लाखा के समय हमने पढ़ा था। हाँ, आगे देखिए 7 नंबर। तो 7 नंबर जो था वो था हीरानंद मुनि। कौन था? हीरानंद मुनि। कौन? हीरानंद मुनि। ये कुंभा के गुरु थे। कौन थे? कुंभा के गुरु थे। ध्यान रखना, कुंभा के गुरु थे अलग, संगीत गुरु थे अलग। कुंभा के गुरु कौन थे? कुंभा के गुरु हीरानंद मुनि थे। जबकि जो संगीत गुरु थे वो कौन थे? तो संगीत गुरु मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया था कि कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास थे। कौन थे? सारंग व्यास। और हीरानंद मुनि थे, ये कौन थे? ये कुंभा के गुरु थे। 8 नंबर हम देखते हैं तिल्ला भट्ट। कौन था? तिल्ला भट्ट भी एक विद्वान था जो इनके दरबार में था। 8 नंबर तिल्ला भट्ट। 9 नंबर सोमदेव सूरी। कौन थे? सोमदेव सूरी। हाँ, आगे थे एक सोम सुंदर सूरी और था। 10 नंबर देखते हैं सोम सुंदर सूरी। कौन था? सोम सुंदर सूरी। ये इनके दरबार में जो मुख्य विद्वान थे, उन मुख्य विद्वानों की हमने बात की। और एक बात लास्ट में याद रखना कि कुंभा था, उस कुंभा ने जैनों को तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था। यानी जो जैन थे, उन जैनों पर तीर्थ यात्रा कर लगता था, या तीर्थ यात्रा करने के लिए जो कर लगता था टैक्स, वो कर हटा दिया। क्या कर दिया? हटा दिया गया। ध्यान रख लेना। और लास्ट कुंभा की 1468 ईस्वी में, कब? 1468 ईस्वी में किसने? उसके पुत्र था जिसका नाम था उदा। क्या नाम था? उदा या उदयकरण। क्या नाम था? उदा या उदयकरण। जिन्होंने क्या किया? कुंभलगढ़ में क्या कर दिया? कुंभलगढ़ में इनकी हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। कब? 1468 में। और कुंभा को क्या कर दिया? सल्टा दिया या उदयकरण। तो कुंभा को मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी, तो कुंभा का चैप्टर खत्म।
हमने कुंभा का पूरा जिक्र किया 1433 से लेकर 1468 तक। उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों में स्थापत्य कला, साहित्य के बारे में, दरबारी विद्वानों के बारे में हमने सारी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई। तो एक बार फिर से आपसे विनती है कि बने रहिए इस एजुकेशन क्लासेस के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और मेहनत, ज़्यादा ज़्यादा यही बताऊंगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो अपनी सफलता है वो शोर मचानी चाहिए। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। ओके, धन्यवाद।